ये दोस्तों हम लोग आज डीलेट का जितना फार्मूला है उसमें जो इतना फार्मूला को हम लोग का डीलेट में आवश्यकता होता है उसको हम लोग आज पढ़ेंगे, उसका रिवाइज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर निर्देशांक है, पर निर्देशांक त्रिकोणमिति में भी आता है इसके लिए। तो इसमें फर्स्ट चतुर्थांश है, सेकेंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट में जो है प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस होता है जो एक्स अक्ष पर होता है, एक्स अक्ष पर माइनस प्लस और वाई पर पॉजिटिव होता है तो माइनस प्लस होता है। फिर देखिएगा थर्ड में माइनस प्लस होता है, जो एक्स अक्ष का होता है माइनस और वाई का होता है प्लस, तो माइनस प्लस होता है। और चतुर्थांश पे हम लोग का डीलेट में जो क्वेश्चन पूछता है अधिकतर चतुर्थांश से ही देता है। तो इसमें होता है माइनस, इसमें होता है प्लस और माइनस होता है, क्योंकि वाई हमारा माइनस होता है इसमें, क्योंकि वाई हमारा माइनस नहीं, वाई हमारा माइनस है, वाई हमारा माइनस है तो यहाँ पर एक्स प्लस है, तो ये प्लस और माइनस होता है। यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर एक्स प्लस और माइनस होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग का जो सकता है उसी को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो समकोण त्रिभुज है, इसको एच यानी कर्ण कहेंगे, और इसको कर्ण और इसको लंब पी और इसको बी यानी आधार कहेंगे। नहीं दिख रहा होगा तो हम एक और यहाँ इसको लगा देते हैं। अब देखिएगा इसको तो समझिएगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होगा, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। यानी साइन का उल्टा ठीक होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच तो कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। आप लोग अपना इसको याद रख कीजिए, इसको दिमाग में अपना बैठाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। आप लोग इसको 10 बार याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा जल्दी से। जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, सेक थीटा बराबर एच बाई पी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, साइन थीटा बराबर बाई कोसेक थीटा बराबर बाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई सेक थीटा, कोसेक साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1, साइन थीटा इजिकल इंटू कोसेक थीटा इजिकल टू 1, कॉस थीटा इजिकल टू 1 बाई सेक थीटा इजिकल टू 1 बाई कॉस थीटा, सेक थीटा इजिकल टू 1 बाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू 1, टेन थीटा इजिकल टू 1 बाई कॉट थीटा इजिकल टू 1 बाई टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजिकल टू 1। अब देखिए पाइथागोरसियन त्रिकोणमिति सर्वसमीकाय, ये जो पाइथागोरसियन त्रिकोणमिति है इसका उपयोग इस डीलेट में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपको इसको याद करना है। इसमें तीन जो घेरे हैं इसमें आप लोग को तीन ही याद करना है, बाकी सब अपना याद हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, तो फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अगर आप लोग का टेन पहले दे और सेक बाद में दे और इसमें और सेक के लगे माइनस रहे तो -1 यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, जो डीलेट में पूछता है 100%, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होगा, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। आप इसको कॉपी और पेन से लिखते रहिएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अब देखिएगा यहाँ पर इसको भी 10a प्लस बी इजिकल टू 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a माइनस बी इजिकल टू 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, कॉट a प्लस बी कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 कॉट b, कॉट a प्लस कॉट b, साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और टेन टू थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे हमारा महत्वपूर्ण है डीलेट के लिए ये है, इससे से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। समझिए जो डीलेट का एग्ज़ाम चल रहा है इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको आप लोग को रट के ही जाना है। सेक 0 डिग्री के मान, सेक 0 डिग्री के मान आप लोग को इतना तो हम लोग जानते हैं कि आप लोग का याद हो जाएगा, लेकिन इसको और सेक को और सेक के उल्टा कॉसेक को इसमें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर सेक याद कर लीजिएगा तो कॉसेक अपने माने याद हो जाए, अपने मने अपने आप याद हो जाएगा, ये समझ के चलिए। हम लोग पहले साइन से शुरू करते हैं, तो साइन 0 डिग्री के पहले 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 के रूट होता है, साइन 60 डिग्री का मान 3√2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 के रूट होता है, और साइन 60 डिग्री का मान 3√2 होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। जैसे साइन के उल्टे जस्ट मैंने इसके बाद होता है कॉस, कॉस के बाद टेन, कॉट के बाद
टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कॉसेक होएगा। तो इसका हम लोग उल्टा याद, जैसे हम साइन का याद कर लेंगे तो कॉसेक का हमारा याद हो जाएगा, जैसे टेन का याद कर लेंगे तो हमारा कॉट का याद हो जाएगा, सेक को याद कर लेंगे तो हमारा कॉसेक याद हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 को, साइन 60 डिग्री का मान 3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब कॉसेक 0 डिग्री का मान 1, कॉसेक 30 डिग्री का मान 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1, 1/2 के रूट, कॉस 1/2 के रूट, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब देख लीजिएगा टेन का, टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/3, टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान 3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। इन्फिनिटी टेन 45, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान 3, टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है। और देखिएगा इसको कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, कॉट 30 डिग्री का मान 3 रूट, कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान 1/3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। और सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/3 रूट, कॉसेक 45 डिग्री का मान 2 रूट, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2, कॉसेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 90 डिग्री का मान अवश्य, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान 2 रूट, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/3 रूट, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1, कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान 2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/3 रूट, कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। आप लोग सेक 0 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/3, सेक 45 डिग्री का मान 2 रूट, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको पूछता है। और सेक 45 डिग्री का मान 2 रूट होता है। इसका हो गया। तो अब और देखिएगा और है जो ज्योमेट्री से जो ज्योमेट्री नहीं उसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, उसको क्षेत्रमिति, उसको जो एरिया देता है उससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग उसको भी याद कर लीजिए, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। मैंने मान लीजिए, और ये भी इससे भी पूछ सकता है दोस्तों क्वेश्चन, इस गुणनखंड से ही सूत्र पूछ सकता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। मतलब कि ज़्यादा चांस नहीं है, अपना 50% चांस है कि आ जाएगा। तो आएगा 2 ही आएगा इसमें, a+b और a-b ही आएगा। और a+b क्यों ये भी याद कर लीजिए, a³ + b³ + 3ab × a+b हो गया। चलिए ये हम आप लोगों को क्षेत्रमिति में ले चलते हैं। क्षेत्रमिति का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पूछता है इसी से। देखिए इससे हम क्षेत्रमिति का पूरा रिवाइज करवा देते हैं। अब तो इतना ही आप लोगों को सब लोग का याद ही होगा। जैसे वर्ग का विकर्ण टू रूट गुने 1 भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा के स्क्वायर या 1/2 गुने विकर्ण के स्क्वायर। और भुजेगा तो क्षेत्रफल के स्क्वायर नहीं देगा, आपको विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण दे देगा और आपको क्षेत्रफल पूछेगा वर्ग का। तो आप लोग 1/2 विकर्ण के स्क्वायर लगाइएगा, इससे पूछता है क्वेश्चन। ये वर्ग का विकर्ण दे देगा, वर्ग का विकर्ण टू रूट गुने 1 भुजा होता है और वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लेगा। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × लंबाई + चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। त्रिभुज का आप लोग जानते हैं, त्रिभुज का इसमें भी जानते हैं। और समकोण त्रिभुज 1/2 गुने आधार गुना लंब। कोण के स्क्वायर, कोण इक्वल टू √अंडर लंबाई के स्क्वायर + आधार के स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज 1/2 गुने भुजा से कोण इक्वल टू 2 गुने भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज का परिमिति इक्वल टू 3 गुने, समबाहु त्रिभुज की परिमिति इक्वल टू 3 गुने 1 भुजा होता है। यहाँ पर देखिएगा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 3√4 गुना भुजा के स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 3√4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है। 3√4 गुना भुजा के स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू ऊंचाई के स्क्वायर बटा 3 समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार गुना समांतर चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई होता है। और सबसे जो छोड़िए अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। यहाँ से ब्रीथ सर से आप लोग इसके सबसे इम्पोर्टेंट है ब्रीथ। और इसमें एक भी ये समचतुर्भुज वाला है, इसका भी एरिया क्षेत्रफल पूछता है। क्षेत्रफल बराबर इसका होता है 1/2 गुने विकर्ण का गुणनफल, भुजा बराबर √अंडर d1/2 के स्क्वायर + d2/2 के स्क्वायर के रूट होता है। ये दोस्तों आप लोग जो सीधे क्वेश्चन जो आंसर जिस फार्मूला से आता है, डिलेट में क्वेश्चन आता है, उसको हम बता रहे हैं। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा आप लोग। और किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं उस पर मैं बनाऊंगा। भुजा इक्वल टू √अंडर d1/2 के स्क्वायर + d2/2 के स्क्वायर के √अंडर होता है। d1 इक्वल टू एक विकर्ण होता है, d2 इक्वल टू दूसरा विकर्ण होता है। परिमिति इसका 4 गुना 1 भुजा होता है। अब देखिए आपको किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। आप लोग का विकर्ण दे देगा, आपको विकर्ण दे देगा और उसका भुजा आपको निकालने के लिए कहेगा। तो आप लोग भुजा इस तरह से निकाल लीजिएगा और भुजा और उसका परिमाप पूछेगा तो 4 गुना 1 भुजा लगा दीजिएगा, हो जाएगा आंसर।
वृत्त की परिधि 2 पाई आर या पाई डी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का त्रिज्या खंड, इससे पूछता है क्वेश्चन। वृत्त का परिधि या वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है या पाई डी। आप लोग आर त्रिज्या जहाँ डी व्यास है और इस वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बटा 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या चाप की लंबाई थीटा बटा 360 डिग्री में 2 पाई आर। और वृत्त का परिमिति पाई आर प्लस 2 आर होता है। पाई आर चाहे इसमें जब पाई प्लस 2 इंटू आर दी है तो इसमें तो क्वेश्चन में दिया है तो आप पाई आर प्लस 2 आर ये भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा तो घनाभ घन में तो घनाभ की लंबाई एल दिया है, चौड़ाई बी हो ऊंचाई एच दिया है। तो घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा आपको 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी एच प्लस एल एच होगा। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। घनाभ के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच होता है। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन इजिकल टू लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। घन का आयतन इजिकल टू भुजा क्यों होता है। घन का विकर्ण इजिकल टू 3 रूट गुना 1 भुजा होगा। घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल, देखिए घन के सभी पृष्ठों, घन का विकर्ण 3 रूट गुना 1 भुजा। घन का आयतन भुजा क्यों होता है। घन का विकर्ण इजिकल टू